नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा में अनोखा पोस्टर हुआ वायरल। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बताया गया। पिछले 3 महीने से लापता मेडिकल छात्र के परिजन पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। जल्द कार्रवाई के संबंध में सौंपा ज्ञापन। तेज रफ्तार के चलते सोहागी पहाड़ में 4 वाहन दुर्घटनाग्रस्त और पुलिस लाइन में एफएसएल का क्षेत्रीय कार्यालय जल्द होगा शुरू। बिसरा जांच सहित अन्य जांच अब रीवा में होगी संभव। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा में एक पोस्टर वायरल हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और मोहन यादव को देश का प्रधानमंत्री बताया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और डॉक्टर मोहन यादव को प्रधानमंत्री दिखाया गया है। इस वायरल वीडियो में युवक बताते देखा जाता है कि संजय गांधी अस्पताल में यह पोस्टर लगा था जिसमें गलती की वजह से ऐसा हुआ। पीएम मोदी को प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री और मोहन यादव को प्रधानमंत्री बनाया गया है। दरअसल रीवा में कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा रीवा में कैंसर पीड़ितों के लिए अत्यधिक इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही जिला स्तर पर शिविर भी लगाए जा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि रीवा में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो ताकि कैंसर पीड़ितों को कहीं और भटकना ना पड़े। रीवा के साथ साथ पूरा बंद इस सुविधा का लाभ उठा सके। कैंसर जागरूकता के लगे इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री दर्शाया गया, जबकि एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव को देश का प्रधानमंत्री बताया गया। पिछले 3 महीने से लापता मेडिकल छात्र के परिजनों ने आज पुलिस अधीक्षक को तत्काल कार्रवाई करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि आयुष सिंह श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के सत्र 2022 के प्रथम वर्ष का छात्र है, जो 28 नवंबर को एमबीबीएस के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने के बाद 29 नवंबर को घर से 4 बजे निकला और उसके बाद आखिरी बार प्रयागराज रेलवे स्टेशन में देखा गया, जिसकी पुष्टि प्रयागराज रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हुई थी। उसके बाद 30 नवंबर को महिया थाना रीवा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। तब से लेकर अब तक उसकी कोई खबर नहीं। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने कई बार थाने जाकर संपर्क किया, लेकिन औपचारिकता मात्र की गई। आपको बता दें कि आयुष ओम प्रकाश सिंह और बबीता सिंह का इकलौता पुत्र है, जिसकी तलाश में दर दर भटक रहे हैं परिजन। आज आयुष के पिता के साथ मेडिकल कॉलेज के छात्रों सहित मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक भी एसपी कार्यालय पहुंचे और जल्द कार्रवाई करने की मांग की। जैसा पता चला उसके बाद हम लोग आए तो वो मिला नहीं। अब जैसा वो थाने में एफआईआर दर्ज की और तब से तो हम खोज ही रहे हैं जो जहाँ बता दे रहा है। अब आप लोग भटक रहे हैं? 3 महीना हो गया, 3.5 महीने। तो आप लोग थाने भी गए? थाने भी तो 3-4 बार जा चुके हैं। तो क्या बोला गया? बस आश्वासन मिलता रह गया। ड्राइवर उसकी लोकेशन वगैरह से कुछ ट्रेस किया गया? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मोबाइल ले नहीं गया था तो मोबाइल बिना वो लोग। आखिरी बार कहाँ पे ये देखे गए? इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे देखा गया। क्या इलाहाबाद का कोई है? क्या है यूपी वगैरह कोई है? हाँ, उसका ननिहाल है। ननिहाल में पता चला कि वहाँ आए? नहीं, वहाँ पर तो हम लोग जाके सब जगह खोजे लेकिन कुछ पता नहीं चला। क्या नाम था उनका? आयुष सिंह। कौन से कहाँ के छात्र हैं? श्यामशाह मेडिकल कॉलेज रीवा। कार्यालय आए तो क्या बातें हुई किस चीज को लेकर? हमारे यहाँ का फर्स्ट प्रोफेशनल का एक छात्र आयुष सिंह, जो मूल निवासी है थाना सोहागी चौथर का, और उसके पिता जो हैं एनसीएल कॉलोनी शक्ति नगर में कार्यरत हैं। वो फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। उसने 28 नवंबर 2023 को अपने पहले प्रोफेशनल की परीक्षा दी था, पहला पेपर, और 29 तारीख को वो घर से ये बोल के कि मैं मित्र के यहाँ जा रहा हूँ चला गया। तो उसके बाद से उसका आता पता नहीं। तो थाने में उस समय जब 2 दिन में नहीं लौटा तो थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में उसका कहीं 2-3 दिन बाद ये इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर कहीं स्पॉट हुआ, तो वो सब हम लोगों को पता लगा था। हमें लगा शायद पहुंच गया होगा घर, पर अभी 2 दिन पहले जब पेरेंट्स हमारे पास आए और डीन साहब से बताया उन्होंने कि साहब 3.5 महीने हो गए और वो वापस नहीं आया है।
तो डीन साहब के निर्देश पर आज हम लोग यहाँ आए थे और एसपी साहब से मिले हैं, आईजी साहब से भी मिले हैं और हमारे सामने ही दोनों ने संबंधित जो विवेचक हैं और थाना है उससे बात करके कुछ उनको आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सक्रियता पुलिस दिखाएगी तो हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे और वो बच्चा आ जाएगा घर वापस। ये पेपर देने के बाद से बताया जा रहा है कि हाँ, परीक्षा देने के बाद दूसरे दिन चला गया था। काहे के पेपर दे देते हैं। पहला प्रोफेशनल कहलाता है, जो फाइनल एग्जाम होता है पहले साल का, फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, उसका परीक्षा पहला पेपर दिया था उसने। सुदामा गुप्ता के रूप में रीवा जिले के शिक्षा अधिकारी की नई नियुक्ति हुई है। आखिरकार लंबे समय के बाद जिला शिक्षा अधिकारी की कुर्सी में बदलाव हुआ और डाइट प्राचार्य सुदामा लाल गुप्ता को जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वहीं गंगा प्रसाद उपाध्याय को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के पद से हटाकर प्रभारी डाइट प्राचार्य बना दिया गया है। ज्ञात हो कि गंगा प्रसाद उपाध्याय जिला शिक्षा अधिकारी की कुर्सी पर लंबे समय से बने हुए हैं। इसके पहले वह मार्टन स्कूल क्रमांक के प्राचार्य रहे। बाद में उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वहीं सुदामा लाल गुप्ता सहायक संचालक की भूमिका में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ रहे। दोनों अधिकारियों के बीच लंबे समय से तालमेल बना रहा। अब यही तालमेल कुर्सियों में भी दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में ही कुर्सियों की अदला बदली हो गई। गंगा प्रसाद उपाध्याय की कुर्सी में सुदामा लाल की गुप्ता बिठा दिया गया। वहीं सुदामा लाल गुप्ता की डाइट प्राचार्य की कुर्सी पर गंगा प्रसाद उपाध्याय को बिठा दिया गया। ऐसा लगता है कि अधिकारियों के अलावा स्कूल शिक्षा विभाग को कोई अधिकारी नजर ही नहीं आता। घूम फिरकर इन्हीं दो अधिकारियों पर सुई की नोक रुक जाती है। बहरहाल इस दौरान सुदामा प्रसाद गुप्ता का स्वागत किया गया। इस संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया, महत्वपूर्ण पदों में काम करने पर आक्षेप आरोप लगते रहते हैं। जब काम करता है आदमी तो हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकता। पर मेरा प्रयास ये रहेगा कि अभी वर्तमान में जितने हमारे शिक्षक अभी अंत हो रहा है तो जितने भी शिक्षक साथियों के क्लेम है, उनको ड्यूज है, उनको इस चुनाव पीरियड में उस पर कार्रवाई करूंगा। क्योंकि चुनाव काल में कोई किसी को लाभ नहीं दिया जा सकता, तो हम ये प्रयास करेंगे कि इनकी जितनी क्रमोन्नत के या जितने हमारे शिक्षक साथियों के जो भी ड्यूज हैं उसको अपन उनको दे दें। सर, कमला नेहरू स्कूल का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जो स्वीकार भी किया गया कि हम नकल करवा रहे थे और ये वीडियो बना रहे थे, उस पर क्या कार्रवाई की जाए? अब ऐसा कुछ अगर है आप संज्ञान में लाए हैं तो जो नियमानुसार कार्रवाई होगी होगी। केंद्र अध्यक्ष खुद बैठे हुए थे वहाँ पे, केंद्र अध्यक्ष और उसकी वीडियो सब कुछ थी और लिखने वाला जो है वो भी वहाँ मौजूद था और वीडियो बनाने वाला बिल सम्मत कार्रवाई की जाएगी, कठोर से कठोर का। अगर उन्होंने उल्लंघन किया है निर्देशों का। ये है कि वोट पैटर्न में या ने कहा था, उसके बाद खुले अंतराल के अंदर नकल होती है तो बाहर क्या हाल है? बिल्कुल, मैं आपकी बात को सहमत हूँ, पर मैं उसकी जांच कराकर उसके खिलाफ हो सकता हो कार्रवाई करूंगा। सर, अनुरक्षण पद की जो 27 फाइलें गायब हुई थी उनकी अभी भी जांच चलेगी। तेज रफ्तार के चलते 4 वाहन हादसे का शिकार हो गए। घटना सोहागी नेशनल हाईवे की बताई जा रही। रीवा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जी हां, सोहागी नेशनल हाईवे पर एक बार फिर भीषण हादसा हुआ। घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां पहाड़ पर एक के बाद एक 3 से 4 वाहन हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद वाहनों के परखच्चे उड़ गए। घटना की मुख्य वजह ओवर स्पीड की स्टीयरिंग फेल होने के चलते बताई जा रही है, जिसमें 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी का उपचार जारी है। इस घटना के बाद कई घंटे तक आवागमन बाधित रहा, जिसके बाद सुहागी पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाया। सरकार ने जूनियर डॉक्टरों की मांगें मांग ली हैं, जिसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। गत दिनों जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर हड़ताल में चले गए थे, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने जूनियर डॉक्टरों की मांगों को मांग लिया है, साथ ही अन्य मांगे भी मान ली हैं। इसके बाद 4000 से अधिक जूनियर चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया, इसकी शुरुआत होगी जिसमें रीवा भी जोड़ा रहेगा। सर, जूनियर डॉक्टर्स की भी मांगे थी तो उसमें क्या जूनियर डॉक्टर से पूछिए, आप बड़े खुश हैं वो लोग। जूनियर डॉक्टर कहाँ है? हो गई, क्या हुआ? 3500 हो गया। पूरे प्रदेश में जो जूनियर डॉक्टर हैं, वास्तव में ये जो जूटा हैं, जो पीजी कर रहे होते हैं, ये अस्पताल को संभालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इनके मामले में जो 2022 से
लंबित था उनका इंक्रीमेंट स्टाइपेंड का, उसकी ऑर्डर कल जारी हो गए हैं और उससे बड़ी राहत वो लोग महसूस कर रहे हैं। आपके आते ही धड़ाधड़ स्वास्थ्य विभाग के जो भी पुराने मामले थे सब सुलझते जा रहे हैं। वो सब आप लोगों का। रीवा को बड़ी सौगात मिली है, अब डबल इंजन का विमान रीवा से उड़ान भरेगा। इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि रीवा से अब डबल इंजन का 8 सीटर विमान उड़ान भरेगा, जिससे यात्रियों को सुविधा उपलब्ध होगी। इसके पहले वेंचुरा विमान उड़ा करता था, जो कि सिंगल इंजन का था। आज भोपाल से सीएम ने उड़ान का शुभारंभ किया। हवाई सेवा शुरू होने से विंध्य क्षेत्र के पर्यटन को काफी लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ खजुराहो और उज्जैन को भी इस परियोजना में शामिल किया गया है। ये बहुत ही ऐसा शुरुआत है जिसकी लोगों को बहुत दिनों से अपेक्षा थी कि जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, जो धार्मिक पर्यटन के जो हमारे केंद्र हैं, वहाँ लोगों का आना जाना समय को बचाते हुए हो सके। इसके लिए डबल इंजन के विमान जो 8 सीटर के होंगे। पहले आपको ध्यान होगा वेंचुरा चलती थी, सिंगल इंजन का था, लोगों को लगता था ये सिंगल इंजन है। अब इस बार जो टैक्सी सेवा शुरू हो रही है वो डबल इंजन वाले एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर बुलाए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही जल्दी इसकी शुरुआत होगी, जिसमें रीवा भी जुड़ा रहे। पुलिस लाइन में एफएसएल का क्षेत्रीय कार्यालय जल्द शुरू हो जाएगा, जिसके लिए सर्विस सुविधायुक्त भवन बनकर तैयार हो गया है और जल्द ही आवश्यक संसाधन मुहैया करवाए जाएंगे। रीवा में एफएसएल का क्षेत्रीय कार्यालय शुरू होने वाला है। कार्यालय हर संभाग में खोले जाने हैं। रीवा जिले में भवन स्वीकृत हुआ था, जिसका निर्माण कार्य 2 साल पहले शुरू हुआ था, जो पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसमें जो सुविधाएं मिलेंगी उनमें धीरे धीरे विस्तार किया जाएगा। फिलहाल यहां मृतकों के लिए मिश्रा की जांच होगी, जिससे मौत का कारण सामने आएगा। इसके अलावा रक्त, बाल व आवाज का परीक्षण भी यहां पर किया जा सकेगा। यह सभी जांच अभी तक सागर लैब जाया करती थी, लेकिन अब यह जांच रीवा में संभव हो जाएगी। आपको बता दें कि जिले से हर महीने 100 से अधिक जांच परीक्षण के लिए सागर जाती थी। सर, ये अपना ऑफिस बन गया है फसल का, क्या क्या जांचें होंगी यहाँ पे? ये रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब रीवा की बिल्डिंग है, जिसमें सीरोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी एवं वॉइस एग्जामिनेशन की शुरुआत में शाखाएं खोली जाएंगी। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा 3 वैज्ञानिक अधिकारियों एवं 3 टेक्नीशियनों की पद की स्वीकृत कर दिए गए। संभवतः यह 1 जुलाई की पहले लैब वर्किंग कंडीशन शुरू हो जाएगी। किन किन जिलों की सर जांच हो जाएगी सर? अभी तो रीवा संभाग और शहडोल संभाग की संभावना है। आईडीबीआई बैंक के करहिया शाखा का उद्घाटन आज उप मुख्यमंत्री के हाथों किया गया। आईडीबीआई बैंक रीवा के विस्तार शाखा करहिया का उद्घाटन आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्य महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख भोपाल आईडीबीआई बैंक श्री आशुतोष कुमार उपस्थित रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में केपी त्रिपाठी, पूर्व विधायक सिमरिया, जेडीए मंडी बोर्ड रीवा एचआर लारिया और मंडी बोर्ड रीवा सलील गर्ग उपस्थित रहे। इसके अलावा अजय कुमार पांडे, शाखा प्रमुख आईडीबीआई एसबीआई बैंक करहिया शाखा भी उपस्थित रहे। करहिया शाखा का विस्तार होने के बाद अब करहिया निवासियों के आईडीबीआई बैंक के ग्राहकों की सुविधाओं में और विस्तार होगा। जैसे एटलीस्ट एक ब्रांच होनी चाहिए। अभी तो 53 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, 53 डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेस एक नया जो लेटेस्ट बना है नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हो गया वो ब्रांच, ये तो ब्रांच हो गया जी। हम अंचल का पड़ेगा तो कितना जरूरी था ये सुविधा बैंक का यहाँ पे होना। फिर मोदी जी की जो योजनाएं हैं उससे हम व्यापारी जो लोन ले सकते हैं 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, वो सब भी बैंक होता है। तो फिर बैंक वाले बताते हैं कि कैसे आवेदन भरना है और कैसे लाभ लेना है, तो वो भी एक सुविधा हो गई। मैं देख रहा हूँ कि लोन लेने वाले जितने खुश नहीं थे उससे ज्यादा लोन देने वाले खुश दिख रहे हैं।
इतनी गंगा बह रही है पूरे देश के अंदर मोदी जी के कारण। कल उन्होंने पीएम स्वराज का उद्घाटन किया, हम सिंगरौली में हमारी ड्यूटी लगी थी। ये पीएम स्वराज, स्वराज का मतलब फुल फॉर्म मालूम है क्या है? एस फॉर क्या है? सुविधा नहीं, सामाजिक। यू फॉर उत्थान और आर फॉर रोजगार, ए फॉर आधारित, जे फॉर जन कल्याण। तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, पीएम स्वराज। इसमें जो वंचित वर्ग है, जो अब जिनको जरूरत है, उनको रियायती दरों पर ऋण देने की योजना है। ढूंढ के लोगों को, कभी ऐसा देखा है कि कोई सरकार ढूंढ के लोगों को देखे कि किसको जरूरत है, उसको पकड़ो और उसको ऋण देने का काम करो? लेकिन ये ड्यूटी बैंक वालों की लगा दी है प्रधानमंत्री। पहले बैंक वाले कोई खुशी से लोन थोड़ी देते, लेकिन ये सरकार है जिसने बैंक वालों को कहा है कि कितना लोन आपने दिया, जब ज्यादा लोन देगा उसको सरकार उतना ज्यादा मदद करेगी। और इसलिए अब लोन देने की होड़ लग गई। उसका फायदा हमारे वंचित वर्ग को मिल रहा है, सामाजिक रूप से जो पिछड़ गए उनको मिल रहा है। हुनर की कमी थोड़ी है इनके अंदर, पूंजी की कमी है इनके पास। यदि पूंजी इनको मिल जाए तो अपने हुनर के दम पर ये अपनी आमदनी को बढ़ा लेते हैं। पीएम स्वनिधि योजना में, जिसमें 10,000 रुपए ब्याज रहित पैसा दिया जाता है, रीवा शहर में 15,000 लोगों ने इसका लाभ लिया और उसमें से 80% लोगों ने उस पैसे को पटाया, तो उनको फिर 20,000 रुपए दिया, फिर 20,000 रुपए भी पटाया तो 50,000 रुपए दिया। ये पीएम स्वनिधि योजना में प्रधानमंत्री ने ये योजना बनाई है। ठेला चलाने वाले, ठेला धकाने वाले, खोमचा चलाने वाले, जमीन पर बैठ के सब्जी बेचने वाले, हमारे वो लोग जिनको लगता था कि कहीं से हमको थोड़ा पूंजी और मिल जाए तो हम और अपना काम बढ़ा लें, उनको पीएम स्वनिधि योजना से आप अंदाज लगाइए, रीवा शहर में 15 से 20,000 लोगों ने 10,000 रुपए प्राप्त किए, ईमानदारी से काम किया, उस पैसे को पटाया। तो इस योजना में प्रावधान था कि जो पैसा पटा देगा उसको 2 गुना देंगे, फिर वो भी पटा देगा तो फिर 2.5 गुना देंगे। और इस प्रकार से आज आम आदमी ये मानता है कि सरकार हमारी सरकार है, कि हमारे लिए सोच रही है। लाडली बहना योजना में हमारे। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आगामी 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मांगलिक कार्य नहीं हो सकेंगे। 14 मार्च से खरमास लगेगा, जो 13 अप्रैल तक रहेगा। इस बीच शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, भूमि पूजन आदि सभी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। ये खरमास 14 मार्च दोपहर 12:46 से लगेगा। इस समय सूर्य कुंभ राशि से निकल के 12:46 दोपहर पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 13 अप्रैल तक सूर्य का गोचर मीन राशि में रहेगा। ये समय खरमास कहलाएगा। 13 अप्रैल को रात 9:15 पर सूर्य जब मीन राशि से मेष में प्रवेश करेंगे तब खरमास की समाप्ति होगी और इस समय से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल ने बताया, 13 तारीख से 13 मार्च से जो है खर मास की शुरुआत हो गई है, जो 24 अप्रैल तक रहेगा। और ये मीन की संक्रांति मानी जाती है। जब सूर्य मीन राशि पर जाते हैं, गुरु की राशि पर जाते हैं तो खर मास होता है। और साथ में ही जो है इसी तरह सूर्य जब धनु राशि पर जाते हैं तो भी खर मास होता है। तो जब भी जो है गुरु की राशि पर सूर्य जाते हैं तो खर मास की हो जाता है। उसमें शुभ काम नहीं किए जाते, जैसे मुंडन है, कंछेदन है, इंगेजमेंट है या विवाह आदि का कार्य जो है शुभ काम नहीं होते हैं।
तो इस तरह जो है ये महीने भर का जो है खर मास जो है हिंदू वैदिक संस्कारों के अनुसार जो है शुभ काम नहीं हो सकते हैं। साथ ही जो है होलिकाष्टक लग रहे हैं, होली के 8 दिन पहले जो है होलिकाष्टक लग जाते हैं, तो 16 तारीख से जो है होलिकाष्टक लग गए हैं, तो और भी शुभ काम जो है 8 दिन तक नहीं हो सकता। अतः ये होलिकाष्टक और 1 महीने का खर मास होने के कारण जो है इस 1 महीने जो है किसी भी तरह का शुभत्व कार्य नहीं होगा, शुभ काम नहीं होंगे और किसी तरह का शुभ काम करने से जो है बचें और शुभ काम को टालें जिससे कि शुभत्व की प्राप्ति हो। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। समान थाना अंतर्गत बलात्कार का मामला प्रकाश में आया है। समान थाना अंतर्गत एक महिला आज रिपोर्ट लिखाने पहुंची कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी मुलाकात पप्पू खान नाम के व्यक्ति से लगभग 1 साल पहले हुई थी, जो लखनऊ से आता जाता रहता था। अब लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा है, जिसके लेकर आज महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले में समान थाना पुलिस ने 376 सहित अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले को लेकर हमने समान थाना पुलिस से बात की। ये एक महिला ने थाना समान में आके एक शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके साथ एक लड़का पिछले वर्ष इंस्टाग्राम के माध्यम से दोनों की जान पहचान हुई थी। फिर ये दोनों व्हाट्सएप के माध्यम से चैट और बातचीत करने लगे। फिर उस व्यक्ति के द्वारा इसे समान तरफ एक होटल है, उसमें उसको बुलाया गया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया और उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। उसके बाद जब इस महिला की कहीं शादी हो गई तो उसने टशन बना के और उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। इंस्टाग्राम की कई आईडीज़ बना के और उसको स्टोरी लगा के पोस्ट किया गया है। कहाँ के हैं ये दोनों? आरोपी कहाँ का है? आरोपी महिला के बताए अनुसार लखनऊ का रहने वाला है, जो रीवा आता जाता रहता था। क्या नाम है इसके आरोपी? पप्पू खान बताया है इसने। जान पहचान कैसे बना हो उसकी? हाँ, 2023 में इंस्टाग्राम के माध्यम से ही दोनों की। गिरफ्तार हो गया? नहीं, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं है। जैसे बताया गया कि वहाँ यहाँ आया करता था, किस काम को लेकर यहाँ आता था? उसको ये जानकारी प्रॉपर नहीं है कि वो यहाँ क्या काम करता था, पर काम करता था जिसके परिप्रेक्ष्य में वो रीवा आना जाना करता था। और किसी होटल में उसने इसको महिला को भी बुलाया था और ब्लैकमेल करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो भी बनाया था। उद्देश्य क्या था मैम ब्लैकमेल करने का? क्या चाहता था युवक? शारीरिक शोषण ही किया है उसका, शारीरिक संबंध बनाए, उसके साथ अश्लील हरकत करने का उद्देश्य था उसका। आरोपी पकड़ा गया? अभी नहीं पकड़ा गया। धारा कौन सी लगी है इसमें? 376 और अश्लील वीडियो के संबंध में IT एक्ट है, और महिला क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति की है तो SC ST एक्ट भी लगा हुआ है। महिला की शादी हो गई? हाँ। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।